गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत का सप्तम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। नील श्रृंगाल। कश्मीर बने विपाको नाम एक श्रृंगाला वसति स्म। किसी वन में विपाक नाम का एक गीदड़ रहता था। एकस्मिन् दिने बने भ्रंशन सा भोजनाय किमपि न प्राप्तवान। एक दिन वन में घूमते हुए उसे भोजन के लिए कुछ नहीं मिला। क्षुधा पीड़ित सा नगरम प्रति गच्छत। भूख से बेचैन वह शहर की ओर गया। तत्र श्रृंगाला दृष्ट्वा कुक्कुरा तम प्रति अन्य धावन। वहाँ गीदड़ को देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़े। कुकरेभ्यः भीता सा बेगेन अधावत। कुत्तों से डरा हुआ वह तेजी से दौड़ा। सा प्राण रक्षताम कस्य रजकस्य गृह प्रविष्टा। वह अपने प्राणों को बचाने के लिए एक धोबी के घर में घुस गया। तत्र च एकस्मिन् नील रसपूर्णे पात्रे अपतत। वहाँ नीले रंग से भरे हुए बर्तन में गिर गया। कुक्रा अपि तम अदृष्ट्वा अन्यत्र अगच्छन्। कुत्ते भी उसे न देखकर दूसरी जगह चले गए। नील रस पात्रात् बहिरागत्य सा आत्मना नीलवर्णीय दृष्ट्वा चकिता अभवत्। नीले रंग से भरे हुए पात्र में से बाहर आकर वह अपने आप को नीले रंग का देखकर चकित हुआ। तत् पलायित्वा सा शीघ्र में वनमागच्छत्। वहाँ से भागकर वह जल्दी ही जंगल में आ गया। तम नीलवर्णा दृष्ट्वा वन्य पशुआ इतस्ता अधावन। उसे नीले रंग का देखकर जंगली पशु डर से इधर उधर दौड़े। भय व्याकुलान इतस्ता पलायमानान पशून दृष्ट्वा सा बहु प्रसन्ना अभवत्। इधर उधर भय के डर से इधर उधर परेशान पशुओं को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तदान सर्वान संबोधित विपाक अवदत्। तब सभी को संबोधित करके विपाक बोला, भो माँ भेषी माँ भेषी। अरे डरो मत, आओ मम वचनानि सुनो। आओ मेरी बातें सुनो। तस्य तद वचनम श्रुत्वा भीता पशुआ शनै शनै तस्य समीपम आगच्छत्। उसकी यह बात सुनकर भय से पशु धीरे धीरे उसके समीप आए। तदा विपाक सर्वान संबोधत अवदत्। तब विपाक सभी को संबोधित करते हुए बोला, भगवत्या वनदेव्या अहम वनस्य राजपते नियुक्तो अस्मि। भगवती वनदेवी ने मुझे वन के राजपथ पर नियुक्त किया है। वनदेवी माम आदिशत यत्ता वन्य जीवनानां रक्षणं पालनं च कुरु। अथ च त्वया तथा करणीयं येन वन्य प्राणेषु कलह न भवेदेति। वनदेवी ने मुझे आदेश दिया है कि तुम वन्य जीवों की रक्षा और पालन करो और इसके बाद वैसा करना जिससे वन्य प्राणियों में झगड़ा ना हो। अतः अधुना प्रवृत्ति अहम युष्माकम राजा अस्मि। इसलिए अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा तस्य सुंदरवर्णम च दृष्ट्वा सभी सिंह व्याघ्रदाय तम नमस्कार कृतवन्ता। तस्य च आदेशेन वने भ्रमणं भोजनादिकं च कर्तुम् आरब्धवन्ता। उसकी यह बात सुनकर सभी और उसका सुंदर रंग देखकर सभी शेर बाघ आदि ने उसे नमस्कार किया और उसके आदेश से वन में घूमना और भोजन करना शुरू कर दिया। एवं छलेन सा बने शासनम आरब्धवान।
इस प्रकार से उसने वन में शासन करना शुरू किया। अथेकदा सा श्रृगाल वृंदस्य कोलाहलम अशृणुत। इस प्रकार एक बार उसने गीदड़ के समूह का कोलाहल शोर सुना। तेषाम शब्द श्रुत्वा सापुलकित अभवत्। उनकी आवाज सुनकर वह खुश हो गया। सा अविस्मृत यथा सा वस्तुतः श्रृंगाल एव अस्ति या वंचकत्वेन वनस्य राजा अभवत्। वह भूल गया था कि वह वास्तव में ही गीदड़ है जो धोखे से वन का राजा बन गया। प्रसन्नता सोअपि उत्थाय उत्सरेण शब्दम क्रतुम वावर्तक। प्रसन्नता से उसने भी उठकर ऊंचे स्वर में आवाज करना शुरू कर दिया। तस्य शब्दम श्रुत्वा वनस्य सर्वे पशवा आश्चर्यचकिता अभवन्। उसकी आवाज़ सुनकर वन के सभी पशु आश्चर्यचकित हो गए। ते कथन, उन्होंने कहा, ओहो अनेन धूर्तेन श्रृंगारेण वयम वंचिता। ओहो इस धूर्त गिदड़ ने हमें ठग लिया। वन्य प्राणी नाम इदम मम ज्ञात्वा झटति एक व्याघ्रा तक वंचका श्रागलम व्यापाद्य वस्य। वन प्राणियों का यह मत जानकर शीघ्र ही बाघ ने उस धोखेबाज गीदड़ को मार दिया। सत्य उक्तम, सत्य कहा गया है। सर्वेषां ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणा अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्घिना वर्तते। निश्चित ही स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, अन्य गुणों की नहीं, क्योंकि सब गुणों से बढ़कर सर्वोपरि स्वभाव ही है। धन्यवाद। टिक मार्क लगे, मीनिंग कॉपी पर करने हैं।